विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, विपक्ष की सक्रियता, विपक्ष की सक्रियता पर धारा 144 लागू। जब विपक्ष में रहते थे दंगा योगी जी ने सरकार। चलिए शाजिया जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज की और उसके हिसाब से आप मंच ला लीजिए इन सब बातों के लिए। मैं कह तो रहा हूँ इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊँ, आपने कह दिया और उदित राज जी को टोका, वो उसको सत्यापित करेंगे। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, योगी जी ने, विजय शंकर तिवारी जी प्लीज, विजय शंकर तिवारी जी की आवाज सुन रहे हैं हम। हाँ देखो अजय जी देखो, बहुत सीधी सीधी बात है। उदित जी ने और सुनील जी ने दोनों ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि दलित के मामले में हम राजनीति कर रहे हैं। इस देश की जनता ये 1947 की जनता नहीं है, वो सब कुछ समझती है कि दलितों के किस प्रकार से, दलितों के साथ जो हो रहा है उसमें से कांग्रेस या जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो कैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं। अभी उदित जी दिल्ली की बात कर रहे थे, ध्यान में होगा दिल्ली में एक साल में 2 राहुल हैं जो दोनों दलित हैं। उदित जी, दोनों की हत्या हुई जिहादियों के द्वारा हुई। प्रियंका जी, राहुल जी दोनों दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके घर में उनको सांत्वना देने के लिए मैं दोनों घर में गया हूं, उनके घर में, और वहां भी गया हूं जहां आप बात कर रहे थे। उनके पास जाने की शायद फुर्सत ना उदित जी के पास रही होगी, ना राहुल जी के पास रही होगी, ना प्रियंका जी के पास रही होगी। तो राजनीति दिखाई पड़ती है। दूसरी बात एक और है कि चाहे उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में किसी दलित को किसी जिहादी के द्वारा मारा जाता है, उसमें भी प्रियंका जी और राहुल जी नहीं जाते, वहां राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित को जलाकर जिहादियों के द्वारा मार दिया गया था, बहुत जघन्य हत्याकांड था, उसमें भी न राहुल जी गए न प्रियंका जी गई। यानी राजस्थान का दलित इनके लिए दलित नहीं है, और उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों के वो भी दलित नहीं है जो जिहादियों के हाथ मारे गए हैं। तो जो राजनीति है उदित जी और सुनील जी, ये आम जनता को सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। कृपया करके दलितों का के ऊपर राजनीति मत करिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार किसी की भी द्वारा हो रहा है, उनके साथ खड़े हुए, ये आज की मांग है। चलिए मैं सुनील जी आपके पास आऊं, इससे पहले मैं जरा सतीश जी के पास चल रहा हूं। सुनील जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पहले आपके पास नहीं आ पाया। अजय जी एक सवाल इनसे पूछना जी सर उदित जी बस एक मिनट सर, मैं बहुत विनम्र आग्रह कर रहा हूं, बहुत देर से अब इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। सतीश जी प्लीज। देखिए अजय जी, मैंने सब लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, दलितों के लिए कत्लगाह है। किसी भी दलित को वो कमजोर होना चाहिए, वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, उसका कत्ल किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो राजस्थान में कत्ल हो, चाहे वो पंजाब में कत्ल हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश में हो या आपका हरियाणा में हो। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जो नजरिया, उनके बीच में एक आंतरिक समझौता है कि अगर मेरे राज्य में दलित की हत्या होगी तो मैं बोलूंगा और मैं आपके राज्य में जाकर के बोलूंगा। और अभी विजय शंकर जी ने उसे एक बात को और आगे बढ़ा दिया है कि बीजेपी सिर्फ उन दलितों की हत्या के ऊपर चर्चा करेगी जिन दलितों की हत्या मुसलमानों के द्वारा होती है। और कांग्रेस का हाल यह है, अभी दशहरा के दिन लखबीर सिंह जो किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, आप लखीमपुर पुरी जाकर के 1-1 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री को लेकर के जाते हैं, बाकायदा वहां आप मुआवजा बांटते हैं। हरियाणा में हत्या होती है, हरियाणा सरकार चुप, हत्या पंजाब के व्यक्ति की होती है, विविध हत्या होती है, दशहरे के दिन होती है, ऐसी तालिबान में भी नहीं होती। इस देश में काट काट करके हत्या होती है। प्रियंका जी चुप, राहुल जी चुप, पंजाब के मुख्यमंत्री चुप, और जो आपको थोड़ा बहुत उसको कुछ पैसा वैसा भी देना था। देखिए अजय जी एक बात और बड़ा कटु मन से कह रहा हूं कि मुआवजा जाति तय करती है। अगर मनीष गुप्ता की हत्या होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो वहां 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर दलित की हत्या होगी तो दलित को पैसे की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को नौकरी की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को मरने के बाद पैसे की जरूरत नहीं है। ये नजरिया है। और मेरा मानना यह है कि देखिए अजय जी, इस देश का दलित ढोल नहीं है कि उसको एक तरफ से कांग्रेस पीटेगी, एक तरफ से बीजेपी पीटेगी। पूरे देश के दलितों का नजरिया एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखता है। आज अरुण की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हत्या की है, और अगर राजस्थान में दलित की हत्या होती है, साहब
एलवी जी, आप मुझे एक बात और बता दीजिए, बीजेपी अगर एक दलित राष्ट्रपति बना देती है तो क्या बीजेपी के पास ये राइट है कि वो किसी भी दलित की हत्या करा दे? और अगर राजस्थान में दलित की हत्या होती है तो आप कांग्रेस से सवाल क्यों उठा रहे भाई? आपको सुनिए, आप राजस्थान के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है, आपने पिछले 10 साल से राजस्थान बैठी रही क्योंकि वहां पे उनका वोट बैंक नहीं है। आप बताइए, मुझे सख्त एतराज है आपकी बात से। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? मैं आपसे कह सकती हूँ मायावती क्यों करवा रही है दलितों की हत्या? मैं आपसे कह रही हूँ मायावती क्यों करा रही है दलितों की हत्या? क्योंकि उन्होंने उनको वोट देना बंद कर दिया है। मैं आपसे पर इल्जाम लगा सकती हूँ। नहीं भाई साहब, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे सख्त एतराज है। नहीं, मुझे सख्त एतराज है आपके शब्दों के चयन से। आपने जो कहा है मुझे सख्त एतराज है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी इस तरह के शब्दों की। नहीं, आप सोच समझ के बोलिए। मैं अगर कहूँ आपसे कि आप दलितों की हत्या करा रहे हैं ताकि आपको इसका फायदा मिले, आपको कैसा लगेगा? और मैंने एक और चीज का फैसला किया है, मैं चर्चा में आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक नहीं। आप बताइए, आपने कैसे कहा? हो सकता है मायावती करवा रही हूँ, नहीं आपने कहा भाजपा करवा रही है। आप देखिए किस तरह से रणवीर की हत्या के मामले पर सबने इसका ना सिर्फ संज्ञान लिया, इस तरह से भाजपा ने इस तरह से हत्या हुई थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।